जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आरआरबी एएलपी 2025 की आंसर की आउट हो चुकी है और जब से आंसर की आउट हुई है तब से बहुत सारे सवाल अब विद्यार्थियों के मन में चलने लग रहे हैं। क्या हमारा इतने मार्क्स पर सीबीटी 2 के लिए सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी बातें करने वाले हैं कि कितना अनुमानित सेफ स्कोर आपका हो सकता है जिससे कि आप सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। ये भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ आपको एक बात और क्लियरली बता दूं, कट ऑफ को एग्जैक्ट कह पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं। बट अभी तक के डेटा को मैंने जो एनालिसिस किया, अभी तक का जो रेलवे का सिनेरियो रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ डेटा मैं आपके सामने शेयर करूंगा, कुछ अनुमानित चीजें आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा। और आप देखिए, स्वतंत्र हैं, ये सही भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है, बट आप स्वतंत्र हैं। तैयारी करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट हम कुछ चीजें जरूर इसमें क्लियर करेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो का पर्पज भी यही है ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से हम डिमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट कर पाएं और आप सभी अपनी सही दिशा को पकड़कर अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की। देखिए, अगर मैं बात करूं रेलवे की एएलपी की, तो एएलपी की वैकेंसी 2018 में आई थी, उससे पहले आती रही, 14 में आई है ना, उससे पहले आती रही, लेकिन एक लंबे समय के बाद 14 के बाद वैकेंसी 18 में आई थी। पहले 14 में आई, 14 के बाद हम एक गैप दिखा रहे हैं आपको। 14 में वैकेंसी आई थी, फिर 18 में वैकेंसी आई थी, ठीक है। 18 के बाद जो वैकेंसी आई, फिर वैकेंसी 24 में जाके आई जनवरी मंथ में, ठीक है। 24 में वैकेंसी आई, फिर 24 के बाद 25 में भी वैकेंसी आई और 26 के लिए भी डेटा आ चुका है। 11,000 समथिंग वैकेंसी आ रही है 2026 के लिए। तो हालांकि एक गोल्डन चांस है एएलपी बनने के लिए, ठीक है। और इस चांस का आप जरूर फायदा उठाइए, इन चीजों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। नहीं तो बरसों इंतजार करना पड़ता था एएलपी की वैकेंसी का, लेकिन अब इंतजार नहीं है, बैक टू बैक पेपर हो रहे हैं। रेलवे इस समय फॉर्म में है भाई, ठीक है। तो जब रेलवे फॉर्म में है तो आप भी फॉर्म में आइए और अपनी एक सफलता को अपनी जरूर सुनिश्चित करिए, एक सीट सुनिश्चित करिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। देखिए, रेलवे में टोटल अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो ये 21 बोर्ड हैं आपके, ठीक है। हर एक बोर्ड की कट ऑफ अलग अलग जाती है, हर एक बोर्ड की कट ऑफ अलग अलग जाती है, ठीक है। चलिए, तो कट ऑफ को एग्जैक्ट कह पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी। हाँ, लेकिन मैं आप सभी के साथ कुछ अनुमानित डेटा शेयर कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, 2024 में जो वैकेंसी आई थी, वो वैकेंसी आई थी टोटल 18,799। ये बढ़कर हो गई थी 5,696 के आसपास वैकेंसी आई थी स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ और एक जगह रेल हादसा भी हो गया। उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया गया रेलवे मंत्रालय की तरफ से कि अब इन पोस्टों को बढ़ा दिया जाए क्योंकि एलपी की संख्या कम थी। तो भाई बढ़ाकर ये वैकेंसी की गई थी, लेकिन दोबारा फॉर्म नहीं फिल कराए गए थे, ठीक है। और ये 18,799 जो पोस्ट थी पिछली बार 2024 की। तो हालांकि यहां पर क्या हुआ, जो बच्चे एक लंबे समय से इंतजार, जो विद्यार्थी कर रहे थे 2014 से जो इंतजार कर रहे थे, 2014 के बाद ये वैकेंसी 2018 में आई थी, 2018 के बाद वैकेंसी 2024 में आई है। तो आप समझ पा रहे होंगे, यहां 4 साल का गैप और यहां देखेंगे 6 साल का गैप, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक लंबे समय के बाद वैकेंसी आई थी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे जिनका टारगेट एएलपी था, वो लोग जॉब को अचीव कर चुके हैं। तो आपके लिए ये बात एक बेनिफिट रहेगा उन बच्चों के लिए जो इस बार अपीयर होंगे एग्जाम में, ठीक है, हुए हैं अपीयर। अब मैं एएलपी 2025 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो टोटल पोस्ट है 9,970 पोस्ट हैं। सीबीटी 2 के लिए जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे, सीबीटी 2 के लिए जो विद्यार्थी शॉर्टलिस्टेड होंगे, सीबीटी 2 के लिए वो कितने स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे, कितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे, तो 14,000 वो 1,49,550 विद्यार्थी क्या होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे सीबीटी 2 के लिए। क्लियर है ये बात। चलिए, उसके बाद क्या होगा, सीबीटी 2 में भी बहुत बड़ा झोल है। इसमें क्या होगा, एक पार्ट ए होगा और दूसरा पार्ट बी होगा। जो पार्ट बी है ये कंप्लीटली टेक्निकल है, आपकी ट्रेड से आएगा। पार्ट ए जो है ये 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग होगी, ठीक है, एंड मैथ और रीजनिंग होगी। तो ये 100 मार्क्स का आपका पार्ट ए हो गया, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बाद में आपका आएगा साइको, इसका पार्ट ए का 70% और साइको का 30% मिला के मेरिट बनेगी, और मेरिट में आने के लिए इस संख्या में आना पड़ेगा इससे निकलकर। पहली बात तो यह है कि इस संख्या में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे।
तो देखिए कुछ चीजें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि ये कैसे फर्जी बता रहे हो। देखिए फर्जी ये बिल्कुल नहीं है, मैं एक अनुमानित डेटा शेयर कर रहा हूं। ये हो सकता है कि ये सही भी हो सकता है ये गलत भी हो। देखिए हर एक बोर्ड की कट ऑफ अलग अलग वेरी करेगी, हर एक कैटेगरी की अलग अलग होगी, तो हम सारे तो नहीं एक साथ बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ओवरऑल एवरेज के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूं। देखिए कुछ बोर्डों की कट ऑफ, देखिए ये जो मैंने डेटा लिखा है यूआर की 45, अगर रॉ मार्क्स आउट ऑफ 75 में बात कर रहा हूं ये, और जो आपकी जो कट ऑफ आएगी बोर्ड की तरफ से वो आउट ऑफ 100 आएगी। अगर आपके मार्क्स अभी 45 प्लस बन रहे हैं यूआर कैटेगरी में, तो आप डेफिनेटली लग जाइए अपनी तैयारी में, अपनी तैयारी में लग जाइए, जिससे कि आप सीबीटी 2 को स्ट्रॉन्ग कर पाए, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, अब किसी किसी बोर्ड में 5 नंबर ज्यादा 5 नंबर कम भी, 10 नंबर ज्यादा 10 नंबर कम भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि भाई एकाध बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, वैसे ये जो स्कोर है ना, ये भी स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए मैक्सिमम बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम बोर्ड की कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 43 प्लस जिन स्टूडेंट्स का आ रहा है, एससी कैंडिडेट में अगर 40 प्लस आपका मार्क्स आ रहा है, एसटी में अगर 38 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी में अभी से लग जाइए, ठीक है। क्योंकि सीबीटी 2 बहुत जल्द हो जाएगा, और सीबीटी 2 जल्द होगा इसका मतलब यह है तैयारी अगर आपने जरा सी भी कमी की, पिछली बार 2024 में क्या हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था सीबीटी 1 का, उससे पहले ही एग्जाम की डेट आ गई थी सीबीटी 2 की, रेलवे फॉर्म में है भाई। तो इसलिए इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते रेलवे का, तो इसलिए अपनी तैयारी में क्यों कमी रखो, आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। ये एक अनुमानित डेटा है, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं रहेंगी कि ये तो आप अपनी मर्जी से बता दिए, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये मेरी तरफ से एक अनुमानित डेटा है, अगर इसके आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो तुरंत तैयारी में लग जाइएगा। और तैयारी कभी भी निष्फल नहीं जाती है, आप ये समझ के चलिए अगली वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और फॉर्म इसके फिल होना शुरू हो जाएंगे, तो इसके लिए भी आपको टारगेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप अभी से तैयारी अच्छे से करिए, मन लगा के। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो निश्चित आप सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, निश्चित ही आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। कुछ लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, बट कुछ लोगों को ये वीडियो खराब भी लग सकती है, जो इस कैटेगरी के अंदर, जो इस कट ऑफ के अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैंने एक सच्चाई पर बात करने की पूरी कोशिश की। हमारे चैनल पर आपको बहुत कम वीडियो देखने को मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी तो एक लिमिटेड वीडियो देखने को मिलेंगी, जो ऑथेंटिक चीजें होती हैं, जो लगता है कि ये स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, वही हम चीजें शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।